हमारे आदमी समझे ना कोई ये बात है। ये आप समझाओगे इनको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सा नहीं समझता वो बताओ। काल का कुलदीप ने दूंगा, हाँ। केजरीवाल का बनता हूँ मैं। केजरीवाल को दूंगा। जब आप ठोक के कह दोगे, लो भाई अभी पूछ लेते हैं, बैठो। सारे गरीब आदमी है, बैठो फिर। बिल माफ होता है, हाँ। सारा काम फ्री होता है, फिर ये गरीब आदमी को समझे। सब देंगे भाई खूब। सारे मिलके बैठो जी। ले भाई इनके मन की भी पूछ लेते हैं, इनके मन की भी पूछेंगे। भाई यहाँ ये बताओ, कुलदीप बिश्नोई ने कौन कौन सरकारी नौकरी लगवाया यहाँ पे? बताओ भाई, कुलदीप बिश्नोई ने कोई सरकारी नौकरियां लगवाया हो तो? कोई सरकारी नौकरी नहीं लगवाया। आप आए हो इसमें, देखा क्या हो रहा? आप बताओ क्या हो रहा? ये पानी ही नहीं है। बुट्टी पड़वा कई साल से ईंटों की बनाई थी बदरलाल को, बाद में आए नहीं। लो फिर मैं समझाऊंगा क्यों कर बनेगी अगली, यह भी समझा देता हूँ आज अपने। इसका भी इलाज है, नुस्खा है अपने पास। अब अंतिम दौर में आ गए चुनाव के। जीतना है, जीतना है। जोर लगा दो, फिर 3-4 दिन रह गए। अब अंतिम दौर में आ गए हैं। बीजेपी के भी पसीने छूटे हुए हैं, कांग्रेस वालों के भी पसीने छूटे हुए हैं। इनको ये चिंता सता रही है कि ये नई नई पार्टी आके लोगों के दिल में कैसे बस जा रही है। इनकी परेशानी ये है कि लोगों को इतना पसंद कैसे आती है आम आदमी पार्टी। अगर इन लोगों को ये समझना है कि हमको इतना पसंद कैसे आती है, लोगों को इतना पसंद कैसे आती है आम आदमी पार्टी, तो इनको ये समझना पड़ेगा कि देश के करोड़ों लोगों के लिए उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करने का जिगरा है इस आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर। इसलिए इतना पसंद करते हो आप लोग, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, इसलिए ये लोग परेशान हैं। लेकिन ये अंतिम दौर आ गया, इसलिए थोड़ा सावधान भी रहना। इस टाइम में अफवाहें भी बहुत उड़ती हैं और इस टाइम में प्रोपेगेंडा भी बहुत चलता है। बहुत प्रोपेगेंडा चलेगा तरह तरह का। यहां से हो गया 500 लोग गुजर गए, बोलेंगे अरे जेपी की हवा हो रही है, जेपी की हवा हो रही है। किसी हवा के चक्कर में मत आना। कोई 50-100 मोटरसाइकिल गुजर जाएंगी, कहेंगे अरे भाई भव्य की हवा हो रही है, भव्य की। और किसी हवा के चक्कर में मत आना। ये हवाएं बहुत देखी है हमने और इन हवाओं के रुख भी बहुत मोड़े आम आदमी पार्टी ने। एक किस्सा सुनाता हूं जिससे आप समझ जाओगे। जो आपके दिल में हो वही वोटिंग मशीन पे उतार के आना। इन हवाओं के चक्कर में और इन प्रोपेगेंडा के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। एक किस्सा सुनाता हूं, उससे समझ जाओगे आप कि ये हवा और तूफान और ये प्रोपेगेंडा क्या होते हैं। ये सिर्फ दिखावा होता है। 2015 की बात है। लोगों से जब पूछते थे दिल्ली के अंदर जाके कि जी किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में, तो लोग कहते थे जी माहौल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर। मैंने कहा जी आप किसको वोट दोगे? बोलते थे जी मैं तो झाड़ू को वोट दे रहा हूं, लेकिन सरकार जिस टाइप का माहौल है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। जब नतीजे आए तो 67 सीट थी आम आदमी पार्टी की और सिर्फ 3 थी भारतीय जनता पार्टी की। इसका मतलब दिल में तो हर कोई ये सोच रहा था कि झाड़ू को वोट देना है, लेकिन ये पैसे की चमक धमक में, ये पोस्टरबाजी में, ये ढोल ढमढमे में, इसमें सबको लग रहा था कि माहौल तो बीजेपी का है। तो माहौल वही होता है जो आपके दिल में है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही सारे लोग सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस बार आदमपुर में झाड़ू चल रही है, तो फिर आदमपुर में झाड़ू इस बार चल रही है। पूरा कीचड़ साफ कर दो इस बार। कीचड़ नहीं होगा तो कमल उग ही नहीं सकता उसके बिना। तो झाड़ू चला दो, कीचड़ पूरा साफ कर दो इस बार। और किस लिए साफ करना है? ये कीचड़ किस लिए साफ करना है? इस कमल को खत्म क्यों करना है? क्योंकि ये कमल सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए कमल खिलाता है। आपके कमल के फूल जैसे जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जिंदगियां बर्बाद कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी। इनको अनपढ़ रखना चाहती है, इनको बर्बाद करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस पार्टी को बर्बाद कर दो, आपके बच्चे आबाद हो जाएंगे, इनका भविष्य बन जाएगा। सिर्फ एक शिक्षा के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है और ये सारे के सारी पार्टियां
अब पोस्टर लगा रहे कि नहीं लगा रहे ये कांग्रेस वाले? शिक्षा के पोस्टर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे कांग्रेस वाले गली गली में? क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? आपके बीच में अगर कोई कांग्रेस के नेता आए तो उनसे सवाल पूछना कि इसी हुड्डा सरकार में 509 सरकारी स्कूल बंद हुए थे, आज ये शिक्षा के नाम पे वोट मांगने का ढोंग कर रहे हैं। बीजेपी के समय में 200 स्कूल बंद हुए हैं, इनकी ईंट से ईंट बजा रखी आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस के समय में तो 509 स्कूल बंद हुए थे, इनका तो सब कुछ बजा देंगे। इस कांग्रेस पार्टी का खत्म होना बहुत जरूरी है। इसका खत्म होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके वोट को गुमराह करके, आपके वोट को बांट करके हर बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती है। पिछली बार आपने हाथ के निशान पे वोट दिए थे, यहां आदमपुर के लोगों ने कुलदीप बिश्नोई को विधायक बना के भेजा था यहां से। आप लोगों की सबकी इज्जत गिरवी रख दी खट्टर और अमित शाह के सामने और जाके बीजेपी में शामिल हो गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यानी आपके वोट से दगा किया है। इसका बदला लेने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। ये जितने अहंकार में हैं, ये भगवान थोड़ी है कि ये हार नहीं सकते। ये भगवान थोड़ी है कि ये हार नहीं सकते। इतने सालों से ये जीतते आ रहे हैं। इनसे बड़े बड़े नेता हमने दिल्ली में और पंजाब में हराए हैं, जमीन सुंघाई है इनसे बड़े बड़े नेताओं को। ये सिर्फ यहां इसलिए जीतते रहे क्योंकि आप लोगों के साथ धोखा करते रहे। ये पार्टियां आपस में सेटिंग कर लेती थी, कभी बाहरी उम्मीदवार दे देते हैं, कभी कमजोर उम्मीदवार दे देते हैं। आप किसी को वोट दे लो, घूम फिर के कुलदीप बिश्नोई बन जाता है विधायक। आपके साथ धोखा हो रहा है। लेकिन इस बार ये सेटिंग नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी के साथ ये सेटिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि आपकी पार्टी को खरीद सके या किसी भी तरीके की सेटिंग कर सके आपकी पार्टी के साथ। ये गरीबों की पार्टी है आम आदमी पार्टी, और आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, आपको अच्छा भविष्य देने के लिए, आपको अच्छी सुविधाएं देने के लिए, आपको फ्री बिजली पानी, आपको फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जान दांव पे लगा रखी है। ये सारे बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले पीछे पड़े हुए हैं। कभी सीबीआई लगाते हैं, कभी ईडी लगाते हैं, कभी पुलिस केस करवाते हैं। ये हमारे आदमी समझे ना कोई ये बात है। ये आप समझाओगे इनको? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सा नहीं समझता वो बताओ। कुलदीप ने दूंगा, मैं केजरीवाल का बनता हूँ। मैं केजरीवाल को दूंगा। जब आप ठोक के कह दोगे, लो भाई अभी पूछ लेते हैं, बैठो। सारे गरीब आदमी है, बैठो फिर। बिल माफ होता है, हाँ। सारा काम फ्री होता है, फिर ये गरीब आदमी को समझे। सब देंगे भाई खूब। सारे मिलके बैठो जी। ले भाई इनके मन की भी पूछ लेते हैं, इनके मन की भी पूछेंगे। भाई यहाँ ये बताओ, कुलदीप बिश्नोई ने कौन कौन सरकारी नौकरी लगवाया यहाँ पे? बताओ भाई, कुलदीप बिश्नोई ने कोई सरकारी नौकरियां लगवाया हो तो? कोई सरकारी नौकरी नहीं लगवाया। आप आए हो इसमें, देखा क्या हो रहा? आप बताओ क्या हो रहा? ये पानी ही नहीं है। मुट्ठी पड़वा कई साल से ईंटों की बनाई थी बदनलाल को, बाद में आए नहीं। लो फिर मैं समझाऊंगा क्यों कर बनेगी अगली, अभी समझा देता हूँ आज अपने। इसका भी इलाज है, नुस्खा है अपने पास, इसका भी अपने पास नुस्खा है। ये 1.5 साल के अंदर आपने अगर वो सारे काम कराने हो जो 24 साल में कुलदीप बिश्नोई ने किए नहीं, उसका भी नुस्खा अपने ऊपर, तो उसका भी नुस्खा अपने पास, उसका भी इलाज है। 1.5 साल के अंदर वो सारे काम हो सकते हैं जो 24 साल में नहीं किए उसने आपके। और 1.5 साल के अंदर कैसे वो काम हो सकते हैं? एक बुजुर्ग ने बताया मुझे आदमपुर के, हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है। एक बुजुर्ग थे आदमपुर के, उन्होंने ऐसा नुस्खा बताया जो मेरे समझ में आ गया और आज आपको बता के जा रहा हूं। समझ में आ जाए तो इस्तेमाल कर लेना। बुजुर्ग ने मेरे को कहा कि मेरी उम्र और मेरा तजुर्बा बताता है कि 24 साल हो गए, हमको ये तो समझ में आ गया कि इसको विधायक बना के तो आदमपुर का विकास नहीं हो सकता। मैंने कहा जी कैसे हो सकता है फिर? बोले इनको 1.5 साल बाबू बेटे को घर बिठाना पड़ेगा। मैंने कहा जी आप कमाल बात कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आया, सीधे सीधे बताऊं, मेरे फार्मूला समझ नहीं आया था। मैंने कहा जी आप कमाल बात कर रहे हो, आप कह रहे हो विधायक बना के तो विकास हो नहीं सकता, इनकी सरकार है, और 1.5 साल घर बिठा के विकास हो जाएगा। बोले बेटा यही फर्क है तुम्हारे में और हमारी उम्र में और तजुर्बे में। बोले मेरा तजुर्बा ये कहता है कि 1.5 साल के लिए इन बाबू बेटे को घर बिठा दो, कुलदीप बिश्नोई जाएगा चंडीगढ़, खट्टर के पैर पकड़ेगा और अपने बेटे भव्य बिश्नोई को कहेगा कि नालायक,
कभी कभी आदमपुर में भी रहा कर, हमेशा विदेश मत घूमता रहा कर। खूब प्रोजेक्ट, खूब पैसा लेके आएंगे ये सरकार से, क्योंकि 2024 में इनको चुनाव लड़ना है, आपसे वोट मांगने के लिए दोबारा आना है इनको, इसलिए ये खूब पैसा लेके आएंगे। और दूसरी तरफ हमारा विधायक जो आम आदमी पार्टी का बनेगा, सत्येंद्र सिंह, हम भी कोई छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ रही है। 2024 के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे हरियाणा के अंदर, और इसलिए हमारा जो विधायक बनेगा यहां से वो भी पूरा जोर लगा देगा, पूरी ताकत लगा देगा। सिर्फ सत्येंद्र सिंह ताकत नहीं लगाएगा, अनुराग ढांडा भी पूरी ताकत लगा देगा, सुशील गुप्ता जी भी पूरी ताकत लगा देंगे, पवन शर्मा जी से भी जो हो सकेगा वो भी पूरी ताकत लगा देंगे, सारे मिलके ताकत लगाएंगे। डबल इंजन लग जाएगा आदमपुर में, डबल इंजन। आम आदमी पार्टी का विधायक भी काम कराएगा और ये बाबू बेटे भी काम कराएंगे। अगर दोबारा जमानत जब्त नहीं करानी होगी इनको तो 1.5 साल में वो सारे काम हो सकते हैं जो 24 साल में नहीं किए इन्होंने आपके। आम आदमी पार्टी ये फॉर्मूला अपना लो और इस बार इनका इलाज कर दो। और एक वो दूसरा घूम रहा है जयप्रकाश, घूमे कि नहीं, यहां चक्कर काटे कि नहीं? 2009 के बाद अभी दिखा होगा, 2009 में आया था वोट मांगने यहां पे, और आजकल तो इन्होंने आपको वो एक एक्ट भी करके दिखा दिया होगा। यहां पे ये दोनों जवान बैठे हमारे, ये बहुत अच्छे से समझा देते हैं। वो जो कहता भाई बागड़ियां के लठ मारने पड़ेंगे, अरे बागड़ियां के वोट मांगना रहा है, ये हाथ जोड़ता अंडे बागड़ियां के, पैर पकड़े बागड़ियां के, लेकिन इस बार बागड़ी झाड़ू उठा रहे हैं, झाड़ू। ईब बनाओगे इसका गादड़, ईब की बार बागड़ी इसका गादड़ बनाओगे और यहां से बाहर भगाएंगे। और जहां तक छोड़ के आना है, आदमपुर की सीम पे छोड़ के आना है, झाड़ू पीछे लेकर भाज लो इसके। ये कुछ नहीं है, फर्जी आदमी है, इसके बस का कुछ नहीं है। 2009 में चुनाव लड़ा, अगर जन सेवक होता तो यहां पे सेवा करता, आप लोगों के बीच में रुक करके जितना काम हो सकता उतना काम कराता आपके बीच में रुक के। ये वापस भाग गया कलायत, फिर कलायत जाके कलायत के लोगों को बोला अब मैं कलायत में ही रहूंगा, मैं नहीं कलायत से कहीं भी जाता, वहां से भाग के यहां आ गया। अब यहां से जब आप इसको हरा के भेजोगे ये फिर भाग जाएगा कलायत। तो इसका कोई ठिकाना नहीं है आदमपुर के अंदर, तो इसका कोई ठिकाना ही नहीं है, ना कोई घर, ना कोई जमीन, ना कोई गांव, ना परिवार यहां रहता। आदमपुर से कोई लेना देना नहीं है। अपना लोकल हिमायती चुनो जो आपके बीच में आए, जिसका हाथ पकड़ के आप उससे काम करा सको, और अपने मन की सुनो। जो आज मैं बता के जा रहा हूं ये अगले 3-4 दिन ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि 3-4 दिन में हम दोबारा आपके बीच में आ सकें या बात कर सकें। पूरे इलाके में घूमना है, पूरे आदमपुर के अंदर घूमना है। खुद भी समझो और अपने परिवार को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ। जो मन के अंदर हो, पर्दे में होती है वोटिंग, इसीलिए कोई नहीं देख रहा किसको कौन वोट कर रहा है। अगर ये पैसे देने आए, अगर ये शराब बांटने आए, शुरू हो गए कि नहीं हुए? अभी नहीं आए? ईब कहीं नहीं तो नहीं दिख गया भाई, झाड़ू है यार सारे। चलो कोई नहीं, आएंगे पक्का, इतना तो हम भी जानते हैं इनको, ही आएंगे आपके बीच में। ये आपको शराब भी बांटने की कोशिश करेंगे, ये आपको पैसे भी देने की कोशिश करेंगे। शराब मत लेना, शराब गंदी चीज है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन पैसा लेना और बोलना कि ये कम है, डबल दो, ये कम है, डबल दो, क्योंकि हमारा पैसा लूट लूट के इन्होंने अपने घर भर रखे हैं। इनसे डबल पैसा भी लेंगे और वोट झाड़ू पे देंगे। तो ये मूल मंत्र इस बार ध्यान कर लो। आप लोगों ने बहुत बुलंदी के साथ यहाँ पे झाड़ू को पकड़ा हुआ है, और इस झाड़ू से पूरे आदमपुर की सफाई होगी। आपके बच्चों का भविष्य बहुत साफ साफ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा इस चुनाव के बाद। आपकी देखो वो ये क्या आग्रह है कि भाई डॉक्टर मर्ज कोई तभी ठीक कर सकता है जब उसको मर्ज का पता हो। बस इस बार मर्ज पकड़ा दो, और यो न्योली वाला सत्येंद्र जो है यो सारे मर्ज ठीक कर देगा, और नहीं करेगा तो ये बैठे सुशील गुप्ता जी कान पकड़ के ठीक करा देंगे। बस ठीक है ईब, बस ठीक है। तो ईब की बार कर दो इनका काम, जाप्ता बांध दो इन सारा का, और झाड़ू चला दो पूरी ताकत के साथ। एक बार जोरदार नारा मेरे साथ लगाना अगर मेरी बात समझ में आई हो तो, मुट्ठी बंद करके। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। एक फोटोग्राफ लेना है।